गाजा में हालिया संकट के बीच इजराइल और गाजा के तनाव और संघर्ष को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की लगातार नजरें बनी हुई हैं और अब एक नया पहलू सामने आ रहा है, फूड सप्लाई। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में फूड सप्लाई करने की इजाज़त दे दी है। इजराइल ने 2 मार्च से गाजा में खाने पीने की चीज़ों पर रोक लगा रखी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट ने सैन्य अधिकारी की सलाह पर रविवार को यह फैसला लिया। हालांकि इस रिपोर्ट में इजराइल के कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी सहमति जताई, कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने इसके खिलाफ थे। लेकिन ये सवाल ये है कि ये फूड सप्लाई गाजा तक कैसे पहुंचेगी। इजराइल ने यह स्पष्ट किया है कि ये मदद विरोध रूप से उन लोगों तक पहुंचेगी जो संघर्ष से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके तहत इजराइल ने गाजा के कुछ हिस्सों में मानवतावादी सहायता पहुंचाने के लिए योजना बनाई है, जिसमें खाद्य सामग्री, दवाइयां और अन्य राहत सामग्री शामिल होंगी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर और दूसरे दक्षिणपंथी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि ये हमास को ऑक्सीजन देने जैसा है। पिछले 2.5 महीने में गाजा में यूएन और बाकी एजेंसियों ने खाद्य भंडार पूरी तरह से खत्म हो गया है। खाने पीने के सामान में कमी आ गई है, जिसके चलते गाजा में आने वाले समय में एक बड़ी भुखमरी का खतरा बढ़ सकता है। इस वजह से अमेरिका समेत कई देशों का इजराइल पर दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को गाजा पट्टी में जरूरी मदद फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में मदद पहुंचाना जरूरी है ताकि गाजा में भूख की स्थिति ना पैदा हो, क्योंकि इससे हमास के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल यह सुनिश्चित करेगा कि सिर्फ मदद जरूरतमंदों तक पहुंचे और हमास ने ना मिले। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस कदम पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ देशों ने इस पहल को सकारात्मक कदम माना है, जबकि कुछ ने इसको राजनीतिक कदम के रूप में देखा है। इजराइल की स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जाएगी। इस दौरान इजराइल गाजा में खाना बांटने के लिए नए वितरण केंद्र बनाएगा। ये सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेंगे। इसका संचालन अमेरिकी कंपनी करेगी। नई व्यवस्था के तहत गाजा के लोगों को गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF के जरिए मदद दी जाएगी। हालांकि कई सहायता एजेंसियों ने इस योजना की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। इस बीच इजराइल के हमले में एक सप्ताह में करीब 464 यानी 464 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें कई बच्चे, मासूम, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ये हमला ऐसा था कि जिसमें एक ही परिवार में कई सदस्यों की हमले में मौत हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रविवार को इजरायली हमले में 151 यानी 151 लोगों की मौत हुई है। गाजा में इजरायली हमले को रोकने के लिए इजराइल और हमास के बीच कतर में बातचीत चल रही थी, लेकिन इसमें कोई भी सफलता नहीं मिली। इजराइल का कहना है कि बंधकों को रिहा करने के बाद ही वह गाजा में अपना अभियान धीमा करेगा। गाजा में चल रहे इजराइल के हमलों की तस्वीरें आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि किस तरह से मासूम मर रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें खाना आता है, वो खाना सिर्फ 10 लोगों के लिए है, लेकिन खाने वाले 20, 30, 40, 50, 60, 100 के करीब हैं। उनके चेहरे पे साफ भूख और प्यास दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करें, गाजा में करीब 20 लाख लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं।
हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगें टूटी हुई हैं। लोग बुरे हालात में फंसे हुए हैं और हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो वह जल्द ही भयानक भुखमरी हो सकती है और यह शायद बहुत भयावह और बहुत भयानक होगा। आखिरकार यह सवाल उठता है कि क्या यह खाद्य आपूर्ति गाजा के लोगों की मदद करेगी या फिर ये एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। चाहे जो भी हो, इस फैसले का प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। वहीं आगे बात करें, जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के रिश्ते हमेशा ही चर्चा का विषय रहे हैं। हाल ही में इन तीनों देशों के बीच संबंधों में गहरी खटास आई है। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या? इजराइल और अमेरिका का ईरान से क्या लेना देना है? चलिए इसको भी जानते हैं। अमेरिका और इजराइल के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल को सुरक्षा और सैन्य सहायता दी है। इसके बदले में इजराइल ने अमेरिका की रणनीति हितों में मध्य पूर्व में समर्थन दिया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो ईरान ने मध्य पूर्व में अपनी ताकत बढ़ाई है, जो आज पूरी दुनिया देख रही है। इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में भी महसूस होता है, खासकर इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों में। इजराइल और अमेरिका दोनों ऐसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती मानते हैं। 2015 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों के साथ मिलकर एक परमाणु समझौता किया, जिसे JCPO यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बनाना था। वहीं अगर आगे बात करें तो इजराइल को ईरान के परमाणु हथियारों का खतरा सबसे ज्यादा है। वहीं जब इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया था तो यह भी एक परमाणु खतरा इजराइल के लिए बन गया था। इजराइल की सरकार का मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो यह उनके अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। वर्तमान में अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के खिलाफ संयुक्त मोर्चे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका एक जोखिम यह भी है कि अगर दोनों देशों की नीतियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती तो इससे वैश्विक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, क्षेत्रीय संघर्ष और परमाणु मुद्दे, इन तीनों के बीच की जटिलताएं इस मामले को और भी जटिल बनाती हैं। इस हालात में क्या होगा, इस समय ही बताएगा। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ एक और सैन्य कार्रवाई करेंगे या फिर तनाव को कम करने के लिए कोई नया रास्ता निकाला जाएगा? यह हम सभी के लिए एक बड़ा सवाल है और हमें इस पर अपनी नज़र बनाए रखनी होगी। आखिरकार ये जटिल जियोपॉलिटिक्स संघर्ष है जो लगातार बदल रहा है। समय के साथ ये बदलता ही जा रहा है। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जो गाजा में हो रहा है, जो लोग भुखमरी से, जो बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग जो मर रहे हैं, जो बेघर होकर कहीं दूसरे मुल्क जा रहे हैं, इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। और साथ ही आप नीचे कमेंट्स में ये भी राय दीजिए कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के रिश्ते के बीच में जो खटास चल रही है उससे मध्य पूर्व, साथ ही साथ पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। क्या यह खाद्य आपूर्ति गाजा के लिए एक आशा की नई किरण होगी या फिर एक नई राजनीतिक चाल? और ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए हमारा न्यूज़ 18 जे का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।